अस्सलाम वालेकुम। अभी मैं आपको बताने लगा हूँ कि आप ये सोचिए कि आप दुनिया के किसी एक मुल्क में जाते हैं, 6 से 9 महीने काम करते हैं और बहुत अच्छी इनकम करते हैं और फिर वापस अपने कंट्री में आ जाते हैं हर साल। तो ऐसा कौन सा मुल्क हो सकता है? और ऐसा मुल्क है जी न्यूजीलैंड, जहाँ पे आप 6 से 9 महीने जाके काम कर सकते हो। उसके बाद आप वापस आके 3 महीने अपने कंट्री में अपनों में रह सकते हो। इसको कहते हैं न्यूजीलैंड का सीजनल वर्क वीज़ा, जो हर साल न्यूजीलैंड ओपन करता है। अभी ओपन है 2026 का। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताता हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कौन से एम्प्लॉयर चाहिए आपको, क्या तरीक़ाकार है, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, हर चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। बस जो भाई नया है वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, ताकि आइंदा भी उसको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। तो अभी चलते हैं, हम वीडियो शुरू करते हैं। और देखें, बहुत से लोग सिर्फ इसीलिए इस वीज़े से फ़ायदा नहीं उठा पा रहे। दुनिया में बहुत से मुल्कों से लोग जा रहे हैं, फ़िलिपीन में, वियतनाम, अभी मलेशिया से इतने लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। तो क्योंकि हमारे पाकिस्तान, इंडिया से इसलिए लोग जा नहीं पा रहे कि उनको पता ही नहीं है कि भाई ये है क्या, कैसे जाना है, कैसे नहीं जाना। और आज मैं उनकी सारी जो जितनी मुश्किलें हैं वो दूर कर दूँगा और उनको बड़े आसान तरीके से समझाऊँगा वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि आपको क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए। जो बहुत से भाइयों के हम प्रॉब्लम्स आता है उनको कि वो उनके क्वालिफाइड हाई-फाई नहीं होते, तो उनके लिए प्रॉब्लम होती है। इसमें क्वालिफ़िकेशन नहीं चाहिए, इसमें आपको इंग्लिश फर्स्ट क्लास नहीं चाहिए। और ये बेहतरीन है, जो लोग ओवरसीज़ जाना चाहते हैं, अब्रॉड में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा। मेरी वीडियो देखने के बाद आप खुद कहोगे कि वाकई ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। न्यूजीलैंड सीजनल वर्क वीज़ा, जिसको RSEB कहा जाता है, ये उन लोगों के लिए होता है जो टेम्परेरी तौर पे मतलब कि 6 से 9 महीने के टाइम पीरियड में न्यूजीलैंड जाएं, वहाँ पे अर्न करें, सेविंग करें, और इतने ही ये सीज़न होता है इनका 9 महीने का। उसके बाद वापस आप चले जाएं, फिर नेक्स्ट साल आप अप्लाई करें तो आपको ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होगा। इस वीज़े का जो पर्पज़ होता है, जो जिन लोगों के लिए डिमांड होती है, वो होता है इसमें फार्मिंग आ जाता है, इसमें फ्रूट पिकिंग आ जाता है, इसमें एग्रीकल्चरल आ जाता है, इसमें पैकिंग का आ जाता है। तो ये होते हैं जी, या मैं साथ साथ इसीलिए डिटेल से ऊपर लिख भी रहा हूँ कि ये होते हैं इस वर्क वीज़ा जो आपको मिलेगा। इसमें जो आपने वर्क करना होगा, जो काम करने होंगे। एक चीज़ मैं आपको क्लियर बता दूं कि ये इसमें कोई बंदा ये ना सोचे कि जी मैं टेम्परेरी तौर पे जा रहा हूं तो मैं वहाँ पे पक्का हो जाऊंगा। ये इतना आसान नहीं है। ये उन्होंने सिर्फ टेम्परेरी वीज़ा देते हैं 9 महीने तक का, इसके बाद नहीं होता। और ये सोच के जाइएगा कि इतनी आपने इनकम कमा लेनी है कि अगले 3 महीने आप आराम से बैठ के भी खा सकते हो। इसको टेम्परेरी इसीलिए कहा जाता है, टेम्परेरी सीजनल वर्क वीज़ा कहा जाता है, ताकि वो सीज़न आता है उसमें आप ये अप्लाई कर सकते हो। एक्चुअली ये जो वीज़ा है ये न्यूजीलैंड ने उन इंडस्ट्रीज़ के लिए ओपन किया है कि जिनको डिमांड रहती है, जिनका सीज़न होता है, मतलब कि माल्टे का सीज़न है, किन्नू का सीज़न है, अंगूर का सीज़न है। तो सीज़नल वर्क वीज़ा इसलिए कहते हैं कि उन इंडस्ट्रीज़ की डिमांड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि लोगों की ज़रूरत बढ़ जाती है, फिर वो ये वीज़ा लेके लोग जाते हैं और काम करते हैं। और ये जो वीज़ा है ये आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। इसके लिए न्यूजीलैंड गवर्नमेंट ने, इमिग्रेशन ने चंद एक लिस्ट तैयार की हुई है, जो इनकी वेबसाइट है, जो न्यूजीलैंड की immigo.gov.nz। इस पे जाके आप इनकी लिस्ट देख सकते हैं एम्प्लॉयर की। वो एम्प्लॉयर के ज़रिए आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ कैसे एम्प्लॉयर ढूंढने हैं आपको। तो डायरेक्ट आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। और आपको एक बात और बता दूं, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ वेबसाइट जो इनकी गवर्नमेंट की है, उसके अलावा इतने ज़्यादा फेक एजेंट आ चुके हुए हैं मार्केट में, क्योंकि सीज़न ओपन हो चुका हुआ है वीज़ों का। तो इतने फेक एजेंट आ चुके हुए हैं, किसी फेक एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना। जो आपको वेरीफाइड और गवर्नमेंट की इनकी एजेंसी के लिस्ट में नाम होगा, आप सिर्फ उसी से रब्ता करें। इसमें जो बंदा जा सकता है उसकी एज 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो एक हेल्थी इंसान होना चाहिए, क्योंकि ये लेबर का काम है। आपको मैं क्लियर बता रहा हूँ, लेबर का काम आपको पता है, फिट बंदा ही चलता है।
उसकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए, मेडिकल उसका क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा अगर वो पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट डिमांड करता है एम्प्लॉयर, तो वो आपको देनी पड़ेगी। जो एम्प्लॉयर आपको ये सारा कुछ आप प्रोवाइड करेंगे, अपना मतलब कि मेडिकल और पुलिस क्लियरेंस हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे, तो फिर वो आपको जॉब ऑफ़र लेटर जो एम्प्लॉयर की तरफ से मिलेगा वो आपके पास होना चाहिए। और सबसे अच्छी बात जो है इस वीज़े के लिए, ना तो आपको कोई टेस्ट देना पड़ेगा इंग्लिश का, ठीक है, ना हायर एजुकेशन के सर्टिफिकेट जमा करवाने पड़ेंगे। बस आप ज़हनी तौर पे, मेंटली तौर पे और फिज़िकली तौर पे फ़िट आपको होना चाहिए। एम्प्लॉयर आपको बताएगा वर्किंग आवर, सैलरी, अकोमोडेशन देगा आपको, ट्रांसपोर्टेशन भी देते हैं। ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये आपको वेरीफाइड जो गवर्नमेंट के इशू करदा लिस्ट के मुताबिक एम्प्लॉयर हैं वो आपको देंगे। बाकी फ़ेक एजेंट जो है, बहुत से लोग इस सीज़न में उसका शिकार हो जाते हैं, तो उससे बचिएगा। अब मैं आपको बताता हूँ सैलरी और वर्किंग कंडीशन क्या होगी। अच्छा, सैलरी के मुतालिक इस तरह है कि आपको वहाँ के पर आवर के हिसाब के से सैलरी मिलेगी। उसमें आपका डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में जा रहे हो, किस कैटेगरी में वहाँ पे काम कर रहे हो। कुछ मतलब कि वो फल वगैरह तोड़ने, कुछ एग्रीकल्चर का अलहदा सैलरी पर आवर होती है, पर आवर के हिसाब से सैलरी होगी। और आप बिलीव करें कि बहुत से लोगों के ये कमेंट्स हैं कि 6 से 9 महीने के दरमियान में इतना कमा लेते हैं जितना मतलब कि पाकिस्तान में आप या इंडिया में 2 साल में नहीं कमा पा रहे। और ये उनका सैलरी का रेशो ऐसा है। और सुनने में आया कि ये जो एम्प्लॉयर हैं वो भी आपके लिए बहुत सी हेल्प करेंगे, मतलब कि पहले आपको ट्रेनिंग भी देंगे, सारा कुछ करेंगे, अकोमोडेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ये सारा काम एम्प्लॉयर का होगा। और सुना है कि सीज़न में जब उन लोगों को डिमांड होती है, ज़रूरत होती है लोगों को, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं जो बाहर से काम करने आते हैं उनके पास। अभी आप जब ऑनलाइन, मैं आपको बता दूं तरीक़ाकार, आप जब ऑनलाइन एम्प्लॉय ढूंढते हैं तो उससे सारी आपकी बातचीत होती है, कन्वर्सेशन होती है ईमेल के ज़रिए। उसके बाद वो आपसे डॉक्यूमेंट्स लेगा, आपका मतलब जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताए हैं कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेगा। उसके बाद वो आगे अप्रूवल लेगा गवर्नमेंट से अपनी, अगर उसको समझ आई कि आप मतलब कि फ़िट हो इस काम के लिए, वो अप्रूवल लेगा। अप्रूवल लेने के बाद ऑनलाइन एप्लीकेशन, ज़्यादातर लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और ऑनलाइन ही आपकी सबमिट होगी। तो उसके बाद मतलब कि 2 से 4 हफ्ते के दरमियान में वीज़ा निकलता है। लेकिन जब सीज़न पीक पे होता है तो तब डिले हो सकता है। लेकिन आम जो रूटीन है, आपका मतलब सीज़न स्टार्ट हुआ है तो आप अभी अगर अप्लाई करते हो तो 2 से 4 हफ्ते में आपका वीज़ा और जॉब लेटर आ जाएगा आपको। बस ये देख लीजिएगा, मैं हर वीडियो में बताता हूँ, बहुत से भाई फेक चीज़ें लगाते हैं, उसके बाद उनका नुकसान होता है, उनका ख़र्चा भी होता है, नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी कोई नहीं होता। भाई जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं आपके पास तो आप अप्लाई कीजिएगा। जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स, आजकल हर चीज़ कंप्यूटराइज है, हर चीज़ वेरीफाई होती है, हर चीज़ चेक होती है। ये तो आप किसी बड़ी मुश्किल में भी फंस सकते हैं, इसलिए भाई जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप अप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज़ ना अप्लाई कीजिएगा। अच्छा, 2 बातें और मैं आपको बता दूं कि पहली बात तो ये है कि आप का वीज़ा जिस एम्प्लॉयर से होगा, मतलब कि और मुल्कों की तरह आपने ये नहीं कर सकते आप कि वीज़ा किसी और का है तो काम कोई और कर रहे हैं, किसी और कंपनी में कर रहे हैं, इधर उधर फिर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जिस एम्प्लॉयर का वीज़ा होगा उसी पे ही आपको काम करना पड़ेगा। आप इस वीज़े पे फैमिली अलाउ नहीं है। फैमिली वीज़ा आप ये ना सोचिएगा मैं जाऊँगा तो अपनी फैमिली को बुला लूँगा, ऐसा नहीं है। इस पर फैमिली वीज़ा अलाउ नहीं है। और मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, अगर आप ये मिस्टेक नहीं करते, आप जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स लगाते हैं तो आपका वीज़ा 100% अप्रूव होगा, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है, डिमांड है तो आपको वीज़ा दे रहे हैं। अदरवाइज़ सीजनल वर्क वीज़े का मकसद ही ख़त्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है पहली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी बहुत आपके फ़ायदेमंद होगी। आप जाइएगा इनकी वेबसाइट पे और वेबसाइट पे लिस्ट देख के उसी एम्प्लॉयर से ईमेल पे रब्ता करें और उनसे बातचीत करें। तो अगर आप जेन्युइन हुए तो आपको ज़रूर 100% जॉब ऑफ़र लेटर मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है पहली वीडियोज़ की तरह ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।